हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज आपका जो पैसिव वॉइस की जो सीरीज़ चल रही है, आप आपके सभी टेंस और सेंटेंस हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जा कर के उन सेंटेंस को आप सीख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप वो सेंटेंस नहीं सीख पाएंगे आप यहाँ आना आपका बेकार है। आप पैसिव वॉइस नहीं सीख पाएंगे, इसलिए पहले आप वो जा कर के सीखें, सेंटेंस सभी सीखें। और अब हम आज कल आपको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पैसिव वॉइस बनाया जाता है ये सिखाया था। आज हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, एक्टिव से पैसिव में उसे किस प्रकार चेंज करते हैं। तो आइए देखिए। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कैसी होती है? वो होती है इज आर और एम। ये हेल्पिंग वर्ब होती है किसकी? एक्टिव वॉइस की। लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, यानी इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इज का हो जाता है इज बीइंग। आर बीइंग और एम बीइंग। और बाकी थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग का यूज होता है और उसके साथ थर्ड फॉर्म का हम यूज करना पड़ता है। देखिए किस एक सेंटेंस जैसे कि सी इज प्लेइंग क्रिकेट। ये हमारा सेंटेंस सी इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इस सेंटेंस में हम क्या देखते हैं? इस सेंटेंस में ये है क्रिकेट। क्या है ये? क्रिकेट। ये क्या है? सी। ये क्या? ये है सब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। इस सब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे और इसको बाई लगा करके, बाई हर करके इसको इसके स्थान पर रिप्लेस कर देते हैं, यानी दोनों को एक तरह से रिप्लेस कर दिया जाता है। यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। बाकी आपकी जो मेन वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है, इसको हम थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। तो इसको थर्ड फॉर्म बदल लेंगे। देखिए कैसे। तो ये हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट इज। अब देखिए इज बीइंग आएगा इसमें, क्योंकि हम बना रहे पैसिव वॉइस। और जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का चेंज करते हैं। और क्या करते हैं? यानी इज को इज बीइंग में हमने चेंज कर दिया है। ठीक है। तो यहां क्या था? यहां था इज। यहां क्या हो गया है? इज बीइंग। बाकी थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ये आप सभी जानते हो। तो हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये हो जाएगा प्लेड। प्लेड बाई हर। सी को किस में चेंज कर दिया? बाई हर में चेंज कर दिया हमने। अब यदि ये सेंटेंस नेगेटिव होता, यानी इज के बाद हम नॉट लगाते हैं, ये ऐसे होता, ये सी इज नॉट प्लेइंग
शी इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो हम देखते हैं इसमें क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव वर्ड का यूज हुआ है, तो हम इसमें भी नेगेटिव वर्ड के बाद ही यूज करेंगे। यानी पैसिव वॉइस बनाते समय भी नेगेटिव वर्ड जो नॉट है उसका यूज हम किसके का बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही करेंगे। तो ये हो जाएगा क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय हर। क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय हर। नेक्स्ट है, हम इसे करते हैं, इसको हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे, यानी सेंटेंस की जो शुरुआत है वो इज से करेंगे। देखिए कैसे हो जाएगा, इज सी प्लेइंग क्रिकेट। देखिए अगर ये सेंटेंस आ जाता आपके पास, ये सेंटेंस होता और आपको बोल दिया जाता कि आप इसको पैसिव बनाइए। अरे ज़रूरी थोड़ी ना है अफर्मेटिव ही कि कहीं पैसिव ऐसा आपको बनाना पड़े, भाई नेगेटिव का भी आ सकता है, इंट्रोगेटिव का भी आ सकता है। तो इंट्रोगेटिव का आ गया है, तो इंट्रोगेटिव को बनाने के लिए कैसे करेंगे, देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखी, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हुई है, तो हेल्पिंग वर्ब से जब सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो भाई ये पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत करेंगे। अब उसकी हेल्पिंग वर्ब कुछ और होगी तो बस उसकी कुछ और ही लगाएंगे। देखिए कैसे, तो उसकी शुरुआत भी हम इज से करेंगे। हो जाएगा इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय हर। ये हो गया। यदि आपका ये सेंटेंस क्या होता, ऐसे होता, वाई इज सी प्लेइंग क्रिकेट, वाई सी प्लेइंग क्रिकेट। तो इधर भी हम क्या करते, ये इसकी शुरुआत किससे हुई है, इंट्रोगेटिव वर्ड से हुई है, तो इसकी भी शुरुआत हम इंट्रोगेटिव वर्ड से ही करेंगे। देखो हो जाएगा वाई इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय हर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख ले ध्यानपूर्वक, सभी को एक ऑब्जर्व कर ले, देखने का प्रयास करें, आप समझने का प्रयास करें कि कहाँ पे क्या दिक्कत है क्या नहीं है, कहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। आगे एक बार आपको फिर से समझाते हैं। देखिए ये है एक्टिव से पैसिव में जब हम चेंज करेंगे तो आपको पता हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी पड़ती है और थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में रिप्लेस कर दिया जाता है और कुछ नहीं होता इसमें। देखिए तो इज के स्थान पे इज बीइंग कर देंगे, आर के स्थान पे आर बीइंग और एम के स्थान पे एम बीइंग। सबसे मेन चीज़ होती है आपको हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए दोनों की। किसकी, दोनों कौन कौन बताओ, एक्टिव भी और पैसिव भी। एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए आपको और पैसिव की हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो समझो आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे मेन जरूरी बात है आपको हेल्पिंग वर्ब याद करें, किसकी, एक्टिव की भी और पैसिव भी, तब यहाँ आए। देखने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप ऐसे ही कर रहे हैं तो, है ना। तो पहले क्या करें, आप याद करें किसकी, हेल्पिंग वर्ब, एक्टिव की भी पैसिव की भी, दोनों की, तभी आप चेंज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, ये सब याद करना आपको। नेक्स्ट देखें, आगे एक सेंटेंस और देखते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए,
ही इज राइटिंग लेटर। ही इज राइटिंग लेटर। तो ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो भाई इसको इसमें बदल दो और इसको इसमें बदल दो। ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म लगा दो और बाकी ये आपको याद करने के लिए बताया ही है ना। तो देखिए कैसे है। तो इधर हम जब बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे इसे हम। हो जाएगा लेटर, LETTER, लेटर इज बीइंग। थर्ड फॉर्म लगा दो, रिटर्न बाय, ये ही का बाय हिम हो जाएगा, है ना। कल कराया था ना पिछली क्लास में, देख लेना, सबको लिखवाया हुआ है कौन किस चीज़ में बदलता है। तो पिछली क्लास में जा कर के आप देख सकते हो। आई को बाय मी, सी को बाय हर, ही को बाय हिम, दे को बाय देम में चेंज होना है ना। अब ये सेंटेंस होता है इससे, ही इज नॉट राइटिंग लेटर। तो ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस है भाई नेगेटिव है। ये आपके पास आ जाए करने के लिए, तब आप कैसे करोगे? आप तब आप पता कैसे करोगे? बिल्कुल यही रूल रहेगा सेम, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगी हुई है, उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा तो बाकी सारा सेम रहेगा। देखिए कैसे। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हम बनाएंगे लेटर इज नॉट, ये देखो ये लगा दी हमने नॉट, इज नॉट बीइंग रिटर्न बाय हिम। हो गया ना ये। नेक्स्ट देखिए, अगर ये सेंटेंस होता ऐसे, इज ही राइटिंग लेटर, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी इसमें की शुरुआत जो हो रही है वो हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, तो हम उसकी शुरुआत भी हेल्पिंग वर्ब से ही करेंगे। देखिए कैसे। ये हो जाएगा इज लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। अब इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। तो देखिए इज ही नॉट राइटिंग लेटर। तो इसमें हम देख रहे हैं इज से शुरुआत हो रही है, तो इसमें इसकी शुरुआत भी हम इज से ही करेंगे। बीइंग रिटन बाय हिम। यानी इज, देखो इसमें क्या है, इज सेंटेंस की शुरुआत इज से हो रही है, तो इसकी शुरुआत भी हम इससे ही करेंगे, और इसमें लेटर के बाद हम नेगेटिव वर्ड का यूज कर देते, तो ये हो जाएगा इज लेटर नॉट बीइंग
रिटन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है जो हम लेते हैं, तो इसमें क्या करना है हमको, वाई। इंट्रोगेटिव वर्ड है, और इंट्रोगेटिव वर्ड जो होता है उसके तुरंत बाद हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। देखिए, तो वाई इज ही नॉट राइटिंग लेटर। जब इस सेंटेंस की शुरुआत वाई से हो रही है, तो हम पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो पैसिव वॉइस की भी जो शुरुआत होती है वो इंट्रोगेटिव वर्ड से ही होती है। तो देखिए कैसे, तो वाई इज लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आज हमने आपका पैसिव वॉइस का हमने ये फिनिश कर दिया सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। आज हम अगला जो ले रहे हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट, और आपको करा रहे हैं लगे हाथों। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज और हैव। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। और बाकी इसमें क्या होता है, थर्ड फॉर्म का यूज होता है। थर्ड फॉर्म। अब जब इसको हम पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं। तो ये हैज का हो जाएगा क्या, हैज बीन। हैज बीन। और हैव का क्या हो जाएगा, हैव बीन। बाकी अभी सभी जानते हो इसमें थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो थर्ड फॉर्म तो सेम ही रहनी, क्योंकि इसमें भी थर्ड रहती है प्रेजेंट परफेक्ट में, और पैसिव वॉइस में लगती ही थर्ड है, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। तो देखिए सेंटेंस को कैसे हम इसको चेंज करेंगे इसमें। देखिए, सी हैज कुकड द फूड। तो पहले इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। ये क्या, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे, इसको यहां पहुंचा देंगे, इसको बाई हर लिख करके पीछे पहुंचा देंगे। बाकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है सेम रहेगी, तो इसमें तो कुछ बदलना ही नहीं है, हैज का हैज बीन होना है बस, है ना। देखिए, तो ये हो जाएगा द फूड हैज बीन, द फूड हैज बीन कुकड बाई हर। बन गया सेंटेंस, चेंज हो गया पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट देखिए, इसको नेगेटिव बनाते हैं, तो फिर इसको भी नेगेटिव बनाना पड़ेगा। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। देखिए, सी हैज नॉट कुकड द फूड। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा हुआ है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगा देंगे, सेम कंडीशन। तो ये हो जाएगा द फूड हैज नॉट बीन कुकड बाय हर।
नेक्स्ट देखें, अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो इंट्रोगेटिव को कैसे चेंज करेंगे? तो हो जाएगा हैज सी कुकड द फूड। तो हो जाएगा आगे, इसको बाहर निकाल लेते हैं, हैज द फूड बीन कुकड बाय हर। नेक्स्ट है, इसको नेगेटिव बनाएंगे, इसको भी नेगेटिव बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? नॉट लगा करके। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जाता है तो जो नेगेटिव वर्ड है वो हमेशा किसके बाद आता है? वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। इसमें सब्जेक्ट सी है तो हम सी के बाद लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट द फूड है तो हम द फूड के बाद लिख देंगे, बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा। देखिए कैसे, वो ये हो जाएगा, हैज सी नॉट कुकड द फूड। ये हो जाएगा अगला, हैज द फूड नॉट बीन कुकड बाय हर। इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट बन गए, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। जो रूल एक्टिव वॉइस में काम करेंगे वही रूल पैसिव वॉइस में भी काम करेंगे। बस डिफरेंस इतना है हेल्पिंग वर्ब का। देखिए कैसे, वाई हैज सी नॉट कुक्ड द फूड। तो देखिए वाई हैज, उसमें भी वाई हैज ही आएगा क्योंकि उसकी शुरुआत भी वाई से ही होगी। और वाई हमेशा, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर के चलता है। तो वाई हैज द फूड नॉट बीन कुक्ड बाय हर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ आज के सेंटेंस थे। आज हमने आपके 2 सेंटेंस फिनिश कर दिए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। आपको कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए आगे, आई हैव प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सभी का पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए। यदि हमें पार्ट ऑफ स्पीच पता है तो हम आराम से कर सकते हैं। देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और ये ईटीसी वर्ड, आधा काम फिनिश। तो अब हम क्रिकेट से, क्रिकेट क्या, ये ऑब्जेक्ट, इसको क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। बाकी हैव या हैज बीन वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो देखिए, तो क्या करते, क्रिकेट को ले आओ इधर, कहाँ? सब्जेक्ट के स्थान पर। क्रिकेट सिंगुलर है तो हैव का प्रयोग नहीं होगा, हैज का होगा। क्रिकेट हैज बीन, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते समय है हमें हैज बीन या हैव बीन का यूज करना होता है। तो हो जाए क्रिकेट हैज बीन।
हैज बीन प्लेड, अरे क्रिकेट हैज बीन प्लेड। और ये जो शब्द हैं बीच के इन द फील्ड, ये यहाँ आ जाते हैं ईटीसी वर्ड, किसके, हेल्पिंग मैन वर्ब के बाद, और फिर बाई लगा करके हम क्या करेंगे, बाई लगा करके मी। क्रिकेट हैज बीन प्लेड इन द फील्ड बाय मी। एक और सेंटेंस देखें, राहुल हैज रिटन ए नोवेल। तो पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं इसका। ये है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा अ नोवेल, ए नोवेल हैज बीन रिटन बाय राहुल। यदि ये नेगेटिव होता तो क्या होता, तो तब ऐसे होता, ए नोवेल हैज नॉट बीन रिटन बाय राहुल। क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगानी होती है। एक्टिव में भी अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद लगी होगी तो पैसिव वॉइस में भी हमें ऐसा ही करना होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, एक वी हैव ईटेन फूड इन अ रूम। पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और ईटीसी वर्ड। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे इसको। यही जाएगा इधर फूड, फूड सिंगुलर है तो हैज बीन, थर्ड फॉर्म ईटेन। बाकी जो शब्द है ये इन रूम इधर आ जाएगा, इन रूम, बाय अस। फूड हैज बीन ईटेन इन रूम बाय अस। इसको अगर ये नेगेटिव बनाना होता तो कैसे करते, ये होता फूड हैज नॉट बीन ईटेन इन a room by us। क्योंकि हमें ना हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगानी है, हैज और हैव के बाद ही हम नॉट का यूज करते हैं। ये अगर ऐसे होता ये सेंटेंस, हैव वी ईटेन फूड इन a रूम, ये इंट्रोगेटिव है। बताइए अभी इंट्रोगेटिव, इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसका बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हमें पैसिव वॉइस की भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करना है। तो हो जाएगा हैज फूड बीन ईटेन इन a रूम बाय अस। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का जो पैसिव वॉइस है वो कंप्लीट कर दिए हैं। इससे आगे की जो सीरीज़ थी उसमें हमने अभी तक आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का कराया जा चुका है। तो पहले आप प्लेलिस्ट में जा कर के प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आएँ और इसे देखें, जिससे आपको बेटर समझ में आए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं
और लाइक भी कर सकते हैं।